रिकी पॉन्टिंग ने कह दिया है कि भैया दिल्ली कैपिटल्स मनकडिंग नहीं करेगी सीजन 2020 में। क्या सही है क्या गलत है, अश्विन से क्या रहेगी गुत्थम गुत्था, इस पे डालेंगे नजर। और आज चूंकि हम दिल्ली कैपिटल्स की बात कर रहे हैं, वॉर्म ऐप पे मैं बनाने वाला हूँ दिल्ली कैपिटल्स की टीम। जी हाँ, मैं बनाऊंगा वॉर्म ऐप पे आज आपके साथ टीम। क्रिकेट आकाश में आपका स्वागत है। और बात कर रहे हैं हम कि रिकी पॉन्टिंग ने बड़े खुल के बयान दिया है कि इट इज़ गोइंग टू बी हार्ड टफ कॉन्वर्जेशन, और वो मैं करने वाला हूँ क्योंकि मन कटिंग बिल्कुल गलत है। ये एथिक्स के खिलाफ है, स्पिरिट ऑफ द गेम के खिलाफ है, ऑल ऑफ दैट। इस पे बात करनी चाहिए। लेकिन मैंने आपको जो साथ में बात की थी कि वॉर्म ऐप पे फटाफट से डाउनलोड कर लो। डाउनलोड गूगल प्ले स्टोर पे है, iOS पे है, नीचे लिंक भी है, तो आप डाउनलोड कर लीजिए। इसमें ना ऑप्शन है, जो ऑप्शन आपने दिसंबर में देखा था ना, यहाँ पे आपको मौका मिल रहा है कि आप ऑप्शन कर लो, अपनी टीम बना लो दोस्तों के साथ, और फ्री में आप ये काम कर सकते हो। मैं दिल्ली कैपिटल्स की आज बनाऊंगा, उसकी मैं आपको टिप्स दूंगा कि किस तरीके से आप अपनी टीम का सिलेक्शन करें ताकि आप जीत सके। एनीहाउ, चलो लेट्स गो बैक टू द दिल्ली कैपिटल्स का कोच और दिल्ली कैपिटल्स का एक न्यू एक्विजिशन रिकी पॉन्टिंग। ऑस्ट्रेलियन कप्तान कह रहे हैं कि देखिए ये एथिक्स के अगेंस्ट है, आपको किसी को मंकट नहीं करना चाहिए। अगर आप मंकटिंग कर रहे हैं तो फिर आपको मतलब गलत है, तो हमारी टीम तो बिल्कुल नहीं करेगी। और इसीलिए मैं रविचंद्रन अश्विन से बात करने वाला हूँ। ये कहानी कहाँ से शुरू हुई, लेट्स गेट डाउन टू बिजनेस। तो पिछले साल ये आईपीएल में हुआ जब राजस्थान रॉयल्स के साथ मुकाबला था किंग्स 11 पंजाब का। रविचंद्रन अश्विन जो एक्शन में थे वो रुके, थोड़ा सा लंबा था पॉज, इतने में चले गए बटलर बाहर, उन्होंने पीछे से गिलियां उड़ा दी और आउट करार दिया गया उन्हें। अंत में शुरू में एमसीसी ने ये कहा कि ये बिल्कुल सही है, ये वेल विद इन हिज राइट्स है। फिर उसको उन्होंने चेंज किया, अपनी जो उनका वर्डिक्ट था कि नहीं वो ज़्यादा वेट किया, इतना वेट नहीं करना चाहिए था। बट देन वो सारी बातें बाद में रहती है। वो जो डिसीजन था रनआउट का, वो तीसरे अंपायर को रेफर किया गया था और तीसरे अंपायर को ये लगा नहीं कि अश्विन ज़्यादा वेट करके वो डॉज कर रहे थे। तो मतलब देयर इज अ फेयर अमाउंट ऑफ ग्रे एरिया देयर। पर जो बड़ी डिबेट है वो ये है कि क्या ये सही है या ये गलत है, क्यों, या जो रिकी पॉन्टिंग कह रहे हैं वो सही है, जो या फिर जो अश्विन का स्टैंड है वो सही है। रिकी पॉन्टिंग मेरे ख्याल से वो बैट्समैन के पर्सपेक्टिव से आ रहे हैं कि, और बैट्समैन के नहीं, ये काफ़ी लोगों का पर्सपेक्टिव है कि आप थोड़ा सा स्टार्ट ले रहे हैं, यू नॉट ट्राइंग टू स्टील अ सिंगल, ये तो थोड़ा मोमेंटम में होता है एंड इट्स योर ड्यूटी एज अ बॉलर टू वार्न द बैट्समैन। आप पहले उनको चेतावनी दीजिए, अगर वो चेतते नहीं है तो उसके बाद आप रन आउट कर दीजिए, दैट्स वेल विद इन योर राइट्स, क्योंकि यू डोंट वांट एनीबॉडी टू स्टील अ सिंगल, ठीक है, मतलब एक्स्ट्रा यार्ड हम नहीं देना चाहते। बट देन अब दूसरा जो इसका पहलू है वो ये है कि क्रिकेट के कुछ नियम है और क्रिकेट में रूल्स नहीं लॉज होते हैं। तो जब लॉ एक बनाया गया कि आप अगर बाहर जाएंगे तो पीछे से आउट किया जाएगा, वो आपको रन आउट करार दिया जा सकता है, तो ऐसे में वार्निंग क्यों? और ये एक बड़ा मज़ेदार आर्ग्यूमेंट है जिसके अंदर जिस साइड में मैं भी हूँ, मुझे ये लगता है कि जो लॉ के अनुकूल है, जो नियमों के साथ है, वो खेल के भावना के अगेंस्ट कैसे हो सकता है। I mean, अगर आपने रेड लाइट क्रॉस की तो वो नियम के, आपने नियम तोड़ दिया। अब नियम तोड़ दिया तो बात खत्म हो गई, इसका मतलब आपको चालान होगा। लेकिन अगर आपने नियमों के अंदर आप रह रहे हैं लेकिन वो जो है वो एथिक्स के अगेंस्ट है, इट्स अ कॉन्ट्राडिक्शन, मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आता है। और सच्चाई ये है कि जो आप जब किसी को स्टंपिंग करते हैं तो वो भी तो इतना से ही बाहर जाता है, 1.5-2 इंच बाहर जाता है, आप आउट कर देते हैं। हम इतना धोनी की बात करते हैं कि वो पैर हल्का सा उठा, उनकी वो जो 3G 4G 5G जैसे जो तेज़ हाथ हैं वो फट से साफ कर देते हैं बेल्स को, वी सेलिब्रेट दैट, रनआउट भी इतना सही होता है। पर जब ये मनकटिंग की बारी आती है तो फिर हमारी वो एथिकल डिबेट जो है दैट कम्स टू द फोर। आई डोंट लाइक इट वन बिट। ये हुआ था शुरुआत में, ये मंकटिंग भी विनू मंकट जी के नाम से हुआ, हालांकि बैट्समैन का नाम ब्राउन था, तो वो स्टार्ट ले रहे थे और मंकट साहब ने आउट कर दिया और तब से मंकटिंग नाम रख दिया गया इसका। मेरे हिसाब से तो इसका नाम ब्राउन होना चाहिए, सुनील गावस्कर साहब भी यही कहते हैं। और मेरे विचार में आप इसको और अच्छा कर सकते हैं। एक और बड़ा मज़ेदार इसके अंदर गेम है, और ये मैं कहीं पढ़ रहा था, ये इंटरनेट पे मैंने किसी को ये कहते हुए सुना और मुझे लगा बिल्कुल ठीक कहा है ये, कि ना ये बॉलर के खाते में विकेट डाल दीजिए। डोंट गेट इट एज अ रन आउट, डोंट कंसिडर इट एज अ रन आउट, कंसिडर इट एज अ स्टंप। जैसे होता है ऐसे ही आप ये बॉलर के खाते में डाल दीजिए। फिर देखिए कितने बॉलर जो हैं वो एथिक्स की बात करेंगे और कितने बॉलर्स कहेंगे कि मेरे खाते की विकेट है, व्हाई शुड आई लेट इट गो। तो ये एक बड़ा डिस्टिंक्शन आएगा। तो इसमें से वो जो स्टिग्मा है, वो जो टबू है ना, वो बाहर हो जाएगा, क्योंकि आप एक लेजिटिमेट तरीके से आउट कर रहे हैं। इसमें स्टिग्मा के चलते यहाँ पे बहुत वो कहते हैं कि कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन नहीं, थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है। और अब आई वांट टू बी द फ्लाई ऑन द बॉल कि जब रिकी पॉन्टिंग और रविचंद्रन अश्विन आमने सामने होंगे, अश्विन, आई नो अश्विन बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के और अपनी सोच के साथ बिल्कुल जुड़े रहते हैं, तो ही इज़ गोइंग टू हैव एन ऑब्जेक्शन और पॉन्टिंग इज़ नॉट गोइंग टू अलाउ इट। सो देयर कुड बी अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ सॉर्ट्स ब्रूइंग अप
इन दी दिल्ली कैपिटल्स कैंप। तो ये हो सकता है, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप किस तरफ है, पॉन्टिंग की तरफ है कि एथिकली इनकरेक्ट है, या फिर आप अश्विन की तरफ हैं और मेरी तरफ हैं कि भाई अगर लॉ के अनुसार सही है तो एथिक के हिसाब से गलत कैसे हो सकता है। सो दिस इज़ व्हाट वी फील, बट देन नाउ फटाफट से आपको वो जो वोम पैप की मैं बात कर रहा हूँ WHOMP, आप इसको डाउनलोड कीजिए और इसमें टीम बनाइए। तो आपके पास एक बजट रहेगा, तो उस बजट से आपको किस प्रकार से टीम बनानी है। हम दिल्ली कैपिटल्स की करते हैं बात। दिल्ली कैपिटल्स का अगर मैं 25% बजट जो है ना, 25% बजट जो है मैं वो 3 खिलाड़ियों पे खर्च करना चाहता हूँ, जिसमें से एक हैं ईदर शिखर धवन और पृथ्वी शॉ। इन दो में से आप एक को ज़रूर रखिए अपनी टीम में, क्योंकि वो आपके ओपनर है। श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत, ये मेरे 3 प्लेयर होंगे जिनको मैं 25% अपना बजट जो है वो डिवोट करूँगा, डेडिकेट करूँगा। अगर इसके ऊपर जाता है, अगर आप 30-40% पैसे अगर आप इन पे खर्च कर देंगे तो फिर आपकी टीम बड़ी कमज़ोर हो जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और मज़ेदार बात यह है कि ये जो तीनों खिलाड़ी हैं सारे मैच खेलेंगे। जिसके ऊपर आप बहुत पैसे लगा रहे हैं ना, जो अपनी टीम में आप रखना चाहते हैं, तो उसमें आप ये ज़रूर ध्यान में रखें कि ये खिलाड़ी मेरे लगातार सारे मैच खेलें। अगर आप बैट्समैन पिक कर रहे हैं तो कोशिश करें टॉप ऑर्डर के बैट्समैन पिक करें। मैंने तीनों टॉप ऑर्डर के किए हैं ताकि उनको मौका ज़्यादा मिले रन्स बनाने का और आपको पॉइंट्स कमाने का। तो ये तो हो गया 25% बजट में वहाँ रखूँगा। एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ सम मैं रखूँगा बीच में, वो जो मिडिल ऑर्डर के लिए, क्योंकि मिडिल ऑर्डर लोअर मिडिल ऑर्डर मुझे यहाँ थोड़ी सी इस टीम की परेशानी लग रही है कि पहले इनके पास वो कॉलिन इंग्रम थे, फिर इन्होंने वो क्रिस मॉरिस हुआ करते थे, तो जो लोअर मिडिल ऑर्डर के अंदर खिलाड़ी बड़े बढ़िया थे। अब इन्होंने थोड़ा सा उसमें बदलाव किया है। अगर आप उनके ट्रेड के भी तरीके देखें, जो खिलाड़ी को जाने दिया उनके हिसाब से भी देखें, तो मैं बीच में किसी मिडिल ऑर्डर खिलाड़ी को ढूंढूंगा कि अगर ऑप्शन में अवेलेबल है तो मे बी मोइन अली अगर मुझे मिल जाए, आंद्रे रसल मिल जाए तो भैया फिर तो उनको अकेले को दे दो 20%, तो भी चलेगा। आंद्रे रसल इज एक्चुअली 20% बजट काइंड ऑफ प्लेयर। अगर आप मिल सकता है कि क्या छोड़ेगा नहीं उनको, बट देन वो आप एक कोशिश कर सकते हैं। बॉलिंग के अंदर यू नीड वन मोर फास्ट बॉलिंग का एक रिसोर्स चाहिए। रबाडा आपके पास है, रबाडा को आप खरीदिए, लेकिन रबाडा के साथ साथ एक और इंडियन फास्ट बॉलर चाहिए यार, ईशांत शर्मा के अलावा भी। तो इन 2 बॉलर्स के लिए 25% मेरे 3 बैट्समैन, लगभग 20% में खर्च करने को तैयार हूँ अपने वो 2 या 3 फास्ट बॉलर, जिसमें से एक होना चाहिए कगिसो रबाडा। एक और ओवरसीज नोकिया इन्होंने ले लिया है, वोक्स आए नहीं है तो वोक्स ने नाम वापस ले लिया था। तो अगर कोई और अवेलेबल मिलता है तो आई विल बी एक्चुअली स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी देयर। 20-25% में मेरे मतलब 50% जो मैंने बजट अपना रखा है, मैंने रखा है अपने 3 टॉप ऑर्डर बैट्समैन, मेरे 3 फास्ट बॉलर्स, और स्पिन डिपार्टमेंट इनका अच्छा है और होना चाहिए। यूएई को खासतौर से आप जहन में रखें तो फिर अश्विन, अक्षर और अमित मिश्रा, इन तीनों के ऊपर आई विल बी हैप्पीली स्पेंडिंग अबाउट 15 to 20% अगेन, मतलब गिव एंड टेक कि अगर शुरू में 25 किए तो फिर आप 25% कर चुके हैं और बॉलर आपको 20 में मिल गए अगर अच्छे, तो फिर आप 20% ये 3 स्पिनर्स पे भी लगा सकते हैं। स्क्वाड बेशक आप छोटा रखें, लेकिन स्क्वाड ऐसा रखें जिसके अंदर मैच विनर्स हों, मुकाबले सारे खेलने वाले खिलाड़ी पसंद कीजिए और उस हिसाब से उसके अनुसार टीम का चयन कीजिए। और दिल्ली कैपिटल्स वो जो बीच के जो लोअर मिडिल ऑर्डर है ना, उसको कवर करने का प्रयास कीजिए। उसके लिए बेशक आपके 15% बजट चला जाए, आप 2 खिलाड़ियों को 15% बजट में खरीदिए, बट खरीदिए ज़रूर, क्योंकि वो एक हो सकता है आपका वीक लिंक। चलिए अब आप बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, नोटिफिकेशन घंटी बजा दीजिए। ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको बता दिया कहाँ पर है, नीचे है, iOS पे, गूगल प्ले पे, सब जगह आप इस ऐप पे एक्चुअली अपने दोस्तों से ही बात कर सकते हैं। सो दैट्स द बेस्ट बेट कि आप टीम भी बनाइए, फ्री में भी खेलिए और अपने दोस्तों से बात भी कर लीजिए। आई मीन वॉइस बढ़िए, मतलब मज़ा आने वाला है। अभी के लिए जी इतना ही है, कल फिर सुबह मिलते हैं, आपसे मुलाकात करते हैं। टेक केयर गाइस, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, हाथ धोते रहिए।